हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आजकल चैट जीपीटी हमारे एकेडमिक सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। हालांकि ज़्यादातर बच्चे चैट जीपीटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल का क्या मतलब है? गलत इस्तेमाल का मतलब है कि आप अपने असाइनमेंट को चैट जीपीटी से सॉल्व करते हैं, जिसका मैं समर्थन नहीं करता, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आप असाइनमेंट करते हैं या जो इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, उसी से आपका मेंटल और स्ट्रेंथ होता है। मतलब कहने का कि आप उसी से सीखते हैं। वो एक सीखने सिखाने का प्रोसेस है, वो आपको इससे नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपना रिज्यूमे बिल्ड करना है तो किस तरीके से चैट जीपीटी से आप अपना रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना बायोडाटा कैसे बना सकते हैं चैट जीपीटी से। तो आइए देखते हैं। आपको सिंपल अपना चैट जीपीटी ओपन करना है और वहां पे जाकर के लिखना है कि राइट लेटेक्स कोड फॉर प्रोफेशनल प्रोफेशनल रिज्यूमे, है ना। तो अब आपने इसको कहा कि भाई राइट लेटेक्स कोड फॉर प्रोफेशनल रिज्यूमे। अब ये आपका चैट जीपीटी चालू हो जाएगा। ठीक। अब ये एक यहाँ पर पूरा का पूरा एक कोड लिखेगा यहाँ पर, जो लेटेक्स कोड है। ठीक है। अब ये किसने आपको एक तरीके का टेम्पलेट दे दिया। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कॉपी कोड कर सकते हैं। कॉपी कोड करने के बाद आप गूगल ओपन करिए बगल में, और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करिए ओवरलीफ, है ना। ओवरलीफ पे आप जाइए, और यहाँ पर जाने के बाद आप इसके सबसे पहले जो ओवरलीफ का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे ओपन करिए। यहाँ पर जाइए, एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, और नए प्रोजेक्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा माई रिज्यूमे, ठीक है। और आपने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लेटेक्स कोड वहाँ से आपने कॉपी किया था ना, आपने जो लेटेक्स कोड यहाँ से कॉपी किया था, इस लेटेक्स कोड को यहाँ पर क्या करिए, जा करके पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल ए करके यहाँ पर जा करके पूरा सेलेक्ट करिए इसमें, और इस जगह पे इसको यहाँ पर इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दीजिए। मतलब अब आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बटन दबाइए रिकम्पाइल। ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने रिज्यूमे का एक फॉर्मेट आपको बना करके दे दिया है। तो आपने यहाँ पे कहा कि कॉन्टेक्ट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, सर्टिफिकेट। अब इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लीजिए। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हमको ये रिज्यूमे पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये रिज्यूमे नहीं पसंद आ रहा है, कोई बात नहीं, मुझे ये फॉर्मेट, इसने फॉर्मेट दे दिया। यहाँ पे आपको अपनी एंट्री करनी पड़ेगी आपको। तो अब यहाँ पे आप फिर से जाइए। ठीक है। यहाँ पर जो आपने लिखा है, यहाँ पर जो आप यहाँ पर गए हैं, और यहाँ पर जो आपने लिखा है, यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन होता है, नहीं दोबारा लिख दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर जाइए, लिखिए आई एम अ बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, राइट, या लिख दीजिए हेल्प मी फॉर क्रिएटिंग रिज्यूमे, है ना। राइट लेटेक्स कोड। ठीक, यहाँ पर लेटेक्स कोड कर दीजिए। अब ये क्या करेगा कि अब एक फिर से लेटेक्स कोड लिखेगा। अब इस बार फॉर्मेट इसका बदल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप, इसमें अच्छी बात क्या है कि जितनी बार आप इसको कमांड देंगे उतनी बार ये अपने अलग अलग फॉर्मेट जनरेट करेगा। जैसे इस बार हम फिर से आते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको क्या किया, कॉपी कोड किया, और कॉपी कोड करने के बाद यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी करके यहाँ पे बोल दिया रिकम्पाइल। ठीक है। तो अब हालांकि इसने सेम रिज्यूमे बनाया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसने कुछ चीज़ों को बढ़ा दिया। पहले ये सब नहीं था, आपका एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, लैंग्वेज रेफरेंसेस नहीं था, इसने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्या है कि आपको अपने हिसाब से यहाँ पर ये देना पड़ेगा। जैसे इसने खुद डिजाइन भी कर दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, वेब डेवलपमेंट में आपने क्या सीखा है, डेटाबेस में आपने एक कंप्यूटर साइंस के हिसाब से इसने इसको अपडेट कर दिया है। एजुकेशन आपकी क्या है, टेक्निकल स्किल क्या है, प्रोजेक्ट कौन कौन से आपने बनाए हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, सर्टिफिकेशंस कौन कौन से। तो कम से कम एक आपको टेम्पलेट यहाँ पे बनाया मिल गया। इस तरीके से अच्छी बात यह है कि आप जितनी बार यहाँ पे कमांड को बदल बदल के, इनफैक्ट अगर इसी कमांड को हम यहाँ पे दोबारा देंगे तो ये हो सकता है कि दूसरे फॉर्मेट का, दूसरे टेम्पलेट का एक हमारे लिए रिज्यूमे बिल्ड करेगा। तो इस तरीके से आप अपना एक रिज्यूमे बना सकते हैं। यहाँ से करने के बाद यहाँ पे जाके सारी चीज़ों को एडिट कर दीजिए, और यहाँ पर जब आप डाउनलोड पे जाएंगे तो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन होता है, यहाँ से पीडीएफ
का आप डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े आराम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप बिना किसी की कॉपी किए हुए अपना एक अलग रिज्यूमे बना सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, जो चैट जीपीटी का एक अच्छा इस्तेमाल कहलाएगा। तो ये एक अच्छा इस्तेमाल है चैट जीपीटी का कि हमारे काम को थोड़ा आसान करेगा। कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।